फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम्स वीवीएस डे 4। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये जेम्स वीवीएस के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं और परमेश्वर के करीब और आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच में आज मिराकलिन दीदी प्रार्थना करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आंख बंद करके हाथ जोड़ के यीशु पापा से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। आज जो भी हम लोग वीबीएस में सीखेंगे उसे हमारे जीवन में लाभ करने के लिए हमें मदद कर, और जो भी बच्चे इस वीबीएस को देख रहे हैं उन्हें आशीष कर, हमारे साथ रह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या फ्रेंड्स, आप आज का एक्शन सॉन्ग देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। मिराकलिन, ये क्या टाइम है? ये तो थीम इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स, आप लोग को पिछले 3 दिन का थीम याद होगा ना? तो चलिए फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन का थीम और एक बार देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डे 1 का थीम बोलती हूँ। गर्भ में रचे जाने से पहले मैं चुना गया हूँ। आई एम चोजन बिफोर आई वॉज फॉर्म्ड। परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए मैं चुना गया हूँ। आई एम चोजन टू एक्सॉल्ट गॉड्स नेम। दूसरों को उत्साहित करने के लिए मैं चुना गया हूँ। आई एम चोजन टू एनकरेज अदर्स। तो आज का थीम बताने के लिए हमारे बीच में प्रिंसी आंटी आई है। हाय आंटी, आज का थीम क्या है? हाय हैना, आज का थीम मैं परमेश्वर के लिए महान काम करने के लिए चुना गया हूँ। आई एम चोजन टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। आंटी, इसको और थोड़ा अच्छे से समझाइए। ठीक है, इसको और अच्छा से समझाने के लिए आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग भी घर में कर सकते हैं, लेकिन आपका मम्मी पापा के मदद के साथ कीजिए। अभी मैं एक खाली ग्लास रखी हूँ। इसमें आधा तक पानी है, लेकिन आधा खाली है। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग आधा तक हाफ फुल रहते हैं, लेकिन और आधा खाली रहते हैं। कई कई क्षेत्र में हम लोग को अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। कभी कभी पढ़ाई में, कभी कभी मैथ्स हम लोग को दिक्कत होता है, साइंस हम लोग को दिक्कत होता है। कभी कभी कुछ कार्य में हम लोग अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उसमें हम लोग के लिए मदद करने के लिए ये बेकिंग सोडा हमारा टैलेंट्स को दिखाता है। हमारा खूबी के साथ हम लोग कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमको अच्छा से गाने के लिए
टैलेंट दिए होंगे, कभी कभी अच्छा से डांस का टैलेंट दिए होंगे, उसके साथ हम लोग को कुछ भी काम परमेश्वर के लिए करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी ये फुल नहीं हुआ। कभी कभी उस कोशिश में हमारा मम्मी पापा और फैमिली मेंबर्स भी हमारे लिए मदद कर रहे होंगे, तो भी ये क्या नहीं हुआ, फुल नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका मदद से हम लोग परमेश्वर के लिए महान काम कर सकते हैं, वही पवित्र आत्मा। ये विनीगर पवित्र आत्मा को दिखाता है। ये पवित्र आत्मा की मदद से अभी कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे करके अभी देखेंगे। वाव, ऐसे ही हम लोग पवित्र आत्मा का हेल्प लेंगे तो परमेश्वर के लिए महान काम कर सकते हैं। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू, बाय। बाय। है ना, मैं तो बहुत क्यूरियस थी गिदियोन के बारे में आगे जानने के लिए। और फाइनली इट्स स्टोरी टाइम। आगे का स्टोरी बताने के लिए हमारे बीच में कालेब जी आएंगे। हाय बच्चों, हम लोग पहले दिन में क्या सीखे थे कि हम लोग गर्भ में रचे जाने से पहले चुने गए हैं, और दूसरा दिन सीखे थे कि हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए चुने गए हैं, और तीसरे दिन में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग औरों को परमेश्वर के काम के लिए उत्साहित करने के लिए चुने गए हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग परमेश्वर के महान कार्य करने के लिए चुने गए हैं। पिछले दिनों में हमने देखा परमेश्वर ने एक जवान गिदोन को, जो दुश्मनों से डरता था लेकिन फिर भी कार्य को कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको इजरायलियों को छुड़ाने के लिए चुन लिया। और फिर हमने देखा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और आश्चर्यजनक कार्यों को भी दिखाया। और हमने देखा कि जब उसके झुंड में लोग कम हो गए, तब भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि उस छोटे झुंड को ही और उत्साहित करे। और आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उसके द्वारा महान कार्य को करते हैं। आपको पता है अभी गिदोन के पास कितने लोग बच गए? सिर्फ कितना, 300 लोग ही बचे हुए हैं। और अभी सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि दुश्मन की छावनी बहुत बड़ा था, और वे लोग पहले तो सिर्फ मिधानी थे, अभी मिधानियों के साथ अमोरी और पूर्वी देशों से लोगों को मंगा के वे लोग रखे थे कि हम लोग इजरायलियों पर प्रबल हो जाएंगे। इसलिए जो 300 लोग गिदोन के पास थे वे भी डरे हुए थे, और स्वयं गिदोन भी डरा हुआ था। वो सोच रहा था अभी हम कैसे उनसे युद्ध को लड़ेंगे। तब आपको पता है क्या हुआ? उसी रात को परमेश्वर ने कहा, हे गिदोन उठ और जाके उनकी छावनी पर चढ़ाई करके उनको जीत ले। अभी गिदोन बहुत डरा हुआ था, वो सोच रहा था हम 300 लोगों को लेकर कैसे उनके पास जाकर जीत लेंगे। तब परमेश्वर उसके मन की बातों को समझ लिए और उसको से कहने लगे, देखो अगर तुमको डर लग रहा है तो अपना दास फूरा को अपने साथ ले जाओ, और जहाँ वे लोग तंबू में सो रहे हैं वहाँ जाके सुनो कि वे लोग क्या कहते हैं। है ना, हमेशा यही होता है ना, हम लोग जब जनसंख्या में कम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों से हम लोग डरते हैं। हम लोग कहीं अकेले जाते हैं और 4-5 लोग पीछे पड़ जाए तो हम लोग दौड़ के क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, है ना। हाँ, वैसे ही गिदोन भी डर रहा था, बहुत ही उसके अंदर डर था। तब उसका जो एक दास था उसका नाम क्या था, फूरा। अभी वो फूरा के पास धीरे धीरे जाकर रात को कहता है, फूरा फूरा सुनो। वो बोलता है क्या है क्या है? वो बोलता है चलो ना मेरे साथ उन दुश्मन की छावनी में जाना है। वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, हम दोनों जाएंगे तो वो लोग क्या कर देंगे, हम लोगों को मार देंगे। हम लोग भी ऐसे सोचेंगे ना कि किसी दूसरे दुश्मन की छावनी में जहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं और हम सिर्फ 2 लोग जाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे नहीं ना। हाँ, तो वो भी कहने लगा नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन गिदोन उससे कहने लगा, देखो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू और अपने दास फूरा को साथ लेके जाओ। तब
वो पूरा भी तैयार हो गया और धीरे 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 वे लोग पहाड़ से उतर गए और छावनी में जाके कान लगा के सुनने लगे। तो पता है उन्होंने क्या सुना? दो सैनिक लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक सैनिक अपना स्वप्न के बारे में दूसरे सैनिक को बोल रहा था। पता है आपको क्या बोल रहा था? हाँ, अभी हम आपको बताते हैं कि वो क्या बोल रहा था। वो बोल रहा था एक जौ की रोटी, जहाँ इस्राएल के लोग पहाड़ पर रहते हैं, वहां से लुढ़क लुढ़क के आया और हमारे तंबू के ऊपर गिरा और हमारा तंबू पूरा नाश हो गया। एक रोटी से तंबू गिर सकता है? कितना बड़ा, आप देखें कभी इतना बड़ा रोटी देखे हैं? नहीं ना। हाँ, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैंने स्वप्न में देखा एक जौ की रोटी क्या हुआ, पहाड़ से लुढ़क के आया और पूरे छावनी को क्या कर दिया, गिरा दिया। तब जो सुनने वाला सैनिक था वो अपना सिर खुजा रहा था और सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। तब अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया और वो कहने लगा, ये जरूर योआस का पुत्र गिदोन की तलवार है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मिधानियों को उसके हाथ में कर दिया है। और वे लोग डर के मारे चुपचाप हो गए। तब गिदोन के अंदर बड़ा साहस आया। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वे लोग किससे डरने लग गए थे? गिदोन से डरने लग गए थे। और जरूर वे लोग संख्या में ज्यादा थे, लेकिन उनमें गिदोन का क्या समा गया था? भय समा गया था। क्यों? क्योंकि आज का विषय क्या है? हम लोग परमेश्वर के महान काम करने के लिए क्या हो गए हैं? चुने गए हैं। और परमेश्वर हमको महान बनाने के लिए वो खुद ही हमारे लिए क्या करता है? लड़ाई करता है। पर लोगों के अंदर पहले इसे क्या डाल देता है? भय को डाल देता है ना। हाँ, तो आगे क्या हुआ? वो इन सब बातों को सुनकर गिदोन वहीं पर घुटने टेकर प्रभु को धन्यवाद कहा और बड़ी उत्साह के साथ और जोश के साथ और नाचते गाते आ गया। और जहां उसके 300 लोग थे उनको कहने लगा, अरे सुनो सुनो सुनो, पहले ही से लोग क्या हो गए हैं? डरे हुए हैं। परमेश्वर ने उनको हम सबों के हाथ में कर दिया है। अभी हमको डरने का जरूरत नहीं है। चलो हम लोग उनको मार गिराएंगे। और सब लोग ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हुए और वे सब लोग तैयार हो गए। और वे सब लोग परमेश्वर के उस महान कार्य को करने के लिए बड़ी ही उत्साह के साथ रात को ही उठ खड़े हुए। तो हम लोग क्या देखते हैं? कई बार हम लोग भी जब परमेश्वर हमको कोई काम को करने के लिए हमको जब चुनता है, जब हमको भेजता है, तब हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार क्या होने लग जाते हैं? डरने लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमेशा ध्यान दीजिएगा, सदैव जिस परमेश्वर ने हमको चुना, जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया, वो सदैव हमारे संग रहता है। हमारे जाने से पहले परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर लोग हमारे दुश्मनों में क्या करता है? डर को पैदा करता है। जैसे उन लोगों में भी परमेश्वर ने डर को डाल दिया। तो क्या आप और हम परमेश्वर के महान काम करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बहुत अच्छे। क्या आप लोग को डर लगता है? जरूर लगता होगा, लेकिन आज से याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे साथ है। और हम कौन हैं? हम परमेश्वर के चुने हुए बेटा और बेटी हैं, है ना। और हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे, वो हम लोग कल के VBS पे देखेंगे। तब तक के लिए सबको बाय। जय मसीह की। वाह, मुझे तो गिद्योन का स्टोरी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आगे क्या हुआ करके जानने का बहुत मन कर रहा है। पर कल तक तो इंतजार करना पड़ेगा आगे का स्टोरी जानने के लिए। किड्स, आप लोग को याद है पहले दिन गायत्री दीदी हम लोग को एक सुंदर सा क्राफ्ट सिखाई थी? वैसे ही आज भी हमारे बीच में गायत्री दी आके और एक क्राफ्ट सिखाएंगी।
मिराकलिन, क्या तुमको पिछले 3 दिन का मेमोरी बस याद है? मुझे तो याद है फ्रेंड्स, क्या आप लोग को याद है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेमोरी बस बताने के लिए हमारे बीच में बजरंगी भी आएंगे। हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आज चौथा दिन है ना? हमको मालूम है आप लोग तीनों दिन का वचन बहुत अच्छा से याद कर लिए होंगे, है ना? तो आज का वचन भी बहुत छोटा है, पावरफुल है, उसको हम लोग याद करेंगे। हाँ, देखते हैं कौन कौन याद करते हैं। आप लोग को बैलून बहुत पसंद है ना? हाँ, तो आज बैलून से वचन को सीखने जा रहे हैं। तैयार हैं? वेरी गुड। तो अभी आप लोग को वचन भैया सिखाएंगे। रेडी? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 144 का 1। हम लोग फिर से इसको याद करेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 144 का 1 वचन। इसको किसको याद हो गया? वेरी गुड। एक और बार हम लोग इस वचन को याद करेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। बच्चे, इस वचन में हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर गिदयोन को महान कार्यों को करने के लिए चुन लिया था, वैसे ही हम लोगों को भी महान काम को करने के लिए चुन लिया है। तो इस वचन को हम लोग एक और बार सीखेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 144 का 1। और एक वचन के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। मिराकलिन, आज का प्रोग्राम में कुछ मिस हो रहा है। मिस हो रहा है? क्या मिस हो रहा है ना? इट्स सॉन्ग। ओह, सॉन्ग। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और नया गाना सीखते हैं। तो मेरी जोन्स का स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। है ना? हम लोग तो सही टाइम पर आए हैं। हम लोग मेरी जोन्स के जीवन के बारे में पपेट शो के द्वारा देखेंगे। मेरी, आज तुमने सारे सुनने वाले लोगों के समझने लायक आवाज में और एक स्वर्गदूत के जैसे आवाज में साफ साफ वचन को पढ़ी थी। इसके बाद तुम्हें और भी बाइबल पढ़ने के लिए अवसर जरूर मिलेगा। मेरी,
आज तुमने बहुत अच्छी तरह से बाइबल पढ़ा। मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो गई। तुमने अपने परिवार का नाम भी रोशन कर दिया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आज तुम्हारा ही कारण हमारा स्कूल का नाम ऊंचा हुआ है। मेरी तुम्हारे कारण आज मैं बहुत आनंदित हूँ। तुमने मेरा सिर ऊंचा किया है, मुझे गर्व कराया है। क्या हुआ, क्यों? कुछ नहीं बेटी। नहीं, जरूर कुछ तो बात है। हर सप्ताह मैं चर्च आकर पवित्र बाइबल के वचन को सुनता हूँ, लेकिन जब तुम्हारा जन्म उस रविवार में चर्च में नहीं गया, परंतु अब मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसे ला कर दूंगा। पापा, मुझे वह पवित्र बाइबल चाहिए। पवित्र बाइबल? क्यों? जब मैं उस पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए मंच पर चढ़ी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मानो कि मैं गिर जाऊंगी। ऐसा? लेकिन उस पवित्र बाइबल को छूकर खोलने के बाद मुझे लगा कि मुझ में एक सामर्थ उतरा है और मेरा पूरा डर चला गया। अच्छा? केवल इतना ही नहीं, मुझे लगा कि यीशु मुझे छुआ। पापा, उस पवित्र बाइबल को पढ़ते समय मुझे बहुत शांति और आनंद मिला। कृपया मेरे लिए खरीद के दीजिए ना। मम्मी, पापा से बोलिए ना। मम्मी, अगर पवित्र बाइबल घर में आएगा तो हमारा झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाएगा। दादा, आप पापा से बोलिए ना। दादा, मैं आपको उसमें से रोज पढ़कर बताऊंगी। मेरी उसको मैं कैसे समझाऊंगा? उसका दाम बहुत अधिक है। हम लोगों के जैसे साधारण गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते हैं। मेरी वह पवित्र बाइबल दूसरा अन्य किताबों को जैसे दुकानों में नहीं मिलता है, उसे ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कैसे भी खोज कर खरीद लूंगी। मेरी सुनो, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुमको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास उतने पैसे होंगे तो हम जरूर तुम्हारे लिए बाइबल खरीद कर देंगे। तब तक के लिए मैं पास्टर से कहकर तुम्हें अनुमति दिलवा दूंगा कि चर्च खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ देर बाइबल पढ़ने की अनुमति दे। ठीक है। हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा। ठीक है बेटी, आओ हम अभी बाजार जाते हैं, मैं वहाँ तुम्हारे लिए एक गुड़िया खरीद कर दूंगा। पापा, इसके बाद आपसे मुझे मिठाई और गुड़िया कुछ भी नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए? पापा, गुड़िया, मिठाई, इन सब चीजों के बदले आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैं उनको इकट्ठा करके एक बाइबल खरीद लूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी इच्छा। मेरी अब से मैं भी तुम्हें छोटा छोटा काम दूंगा और उनके कामों के बदले में मिलेंगे पैसे को भी तुम जमा करके रखना। बहुत अच्छा दादा। मेरी, तुम रोज हमारा स्कूल में मैदान में लगे पेड़ पौधों को पानी डालो। मैं स्कूल की तरफ से महीने महीने तुम्हें इसके लिए कुछ पैसा दे दूंगा। तुम इन पैसों को भी बाइबल खरीदने के लिए इकट्ठा कर सकती हो। बहुत धन्यवाद सर। मेरी, तुमको यदि पवित्र बाइबल चाहिए तो यीशु पापा से प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे लिए एक पवित्र बाइबल पाने के रास्ता को खोलेगा। ठीक है मम्मी, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। यीशु पापा से असंभव कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन मेरी अपने पिता के दिया हुआ हर पैसा को जमा करके रखती थी और स्कूल के सफाई में भी जो पैसा मिलते थे उसे भी जमा करके संभाल के रखती थी और अपने लिए कुछ भी खर्चा नहीं करती थी। तब तो मेरी जोन्स बहुत कष्ट उठाई होगी ना? मेरी को पूरा ध्यान उसी में था, जहाँ भी जाती थी उसी के बारे में सोचती थी और उसके लिए हर समय प्रार्थना करती थी। इस सब कुछ देखकर उसका माँ भी आश्चर्य हो गई थी और मेरी को बहुत विश्वास था कि उसको बाइबल जरूर परमेश्वर देंगे और मेरी जोन्स को पता चली गया कि बाइबल कहाँ मिलता है। बाइबल क्या, कहाँ और कैसे मिला? मेरी खाने के लिए आओ बेटा, बहुत देर से तुम काम कर रही हो। अभी आ रही मम्मी, केवल थोड़ा सा ही काम बाकी है। मैं देखते आ रही हूँ पिछले 6 सालों से तुम न ठीक से खाती हो और न सोती हो। जब तक मेरे हाथ में पवित्र बाइबल नहीं आ जाता, न तो मुझे सोने या खाने में मन लगता है। लेकिन तुम्हें अपने शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए बेटी। आप है न मम्मी मेरा ध्यान रखने के लिए? मेरी अंदर आइए साहब जी। एक खुशी का संदेश लाया हूँ मेरी। बोलिए सर। मुझे मालूम चला गया कि हमें बाइबल कहाँ मिलेगा। क्या आपको पता चल गया है? हाँ, ये बाला नामक जगह में मिलेगा। सर, ये बाला कहाँ है? इसके लिए तुम्हें यहाँ से उत्तर दिशा में 25 मील दूर जाना है। अरे बाप रे, ये तो बहुत दूर है। जी हाँ। मैं बहुत साल से बहुत बेसब्री से बाइबल का इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। 25 मील पैदल जाना बहुत कठिन है बेटी। मुझे और मत रोकिए पापा, मैंने पिछले 6 सालों से बाइबल खरीदने के लिए पैसे बटोर रखे हैं। मैं तुरंत वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरी सही कहती है, भले काम में देर क्यों, परमेश्वर उसके साथ है। मेरी को तुरंत भेजिए। ठीक है बेटी, तुम कल ही चले जाना। मेरी बाला यहाँ से बहुत दूर है। इधर से तुम्हें भोर में ही यात्रा करने के लिए निकलना पड़ेगा, तभी तुम रात होने से पहले वहाँ जाकर पहुँच सकती हो। आज ही सब तैयार कर लेना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ कैसे जाना है। बहुत धन्यवाद सर। मेरी, तुमने अभी तक कितना पैसा जमा किया है, उसे भी ले जाना भूलना नहीं। आओ हम सब मिलकर इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या फ्रेंड्स, आप लोग आज का प्रोग्राम एंजॉय किए? हम लोग तो बहुत एंजॉय किए। आज के वीडियोस के द्वारा
हम लोग परमेश्वर के लिए कैसे महान काम करना है करके सीखे थे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही कलरफुल प्रोग्राम के साथ कल मिलते हैं। बाय।